हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. मैच द कॉलम्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन. यहाँ पे हमें कॉलम दिए हैं क्रॉसिंग ओवर, सिनेप्सिस, वीकनिंग ऑफ सिनेप्टोनीमल फोर्स एंड टर्मिनलाइजेशन. इन्हें हमें मैच करना है विद डिप्लोटीन, जाइगोटीन, लेप्टोटीन, पैकेटीन एंड डाकिनेसिस के साथ. ये हमें ऑप्शंस दिए गए हैं. यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो प्रोफेज 1 का करेंगे. प्रोफेज 1 जो होता है ये किसका पार्ट होता है? ये मायोसिस 1 का पार्ट होता है. एंड प्रोफेज 1 में क्या होता है, इसके कई सारे स्टेजेस होते हैं. प्रोफेज 1 जो होता है ये स्टार्ट कहाँ से हो जाते हैं? लेप्टोटीन से स्टार्ट होता है, लेप्टोटीन. उसके बाद आता है जाइगोटीन, देन नेक्स्ट आता है पैकेटीन, देन इसके बाद डिप्लोटीन एंड लास्ट होता है डायाकिनेसिस. तो ये इन स्टेजेस में डिवाइडेड होता है प्रोफेज 1. इसमें जो ये सभी के सभी फेजेस है ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, इसलिए इनको डिवाइड किया गया है डिफरेंट फेजेस में. अब ये जो प्रोफेज 1 होता है इसमें सबसे पहले क्या पूछा हुआ? क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर एक ऐसे इवेंट को बोलते हैं जिसमें जो भी जीन्स होते हैं ना वो रिकम्बाइन हो जाते हैं. जीन्स का रिकॉम्बिनेशन होता है, रिकम्बाइन होता है. किसके जीन्स रिकम्बाइन होता है? जैसे ये एक क्रोमोसोम है, सपोज ये है मदर का क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हो चुकी होती है पैकेटीन के अंदर, एंड ये सपोज फादर का है. तो जब क्रॉसिंग ओवर होगा ना, तो जो मदर का सपोज ये वाला जो जीन था, ये वाला जीन ये फादर के पास चला जाएगा इधर, एंड फादर वाला जो जीन है वो मदर के पास आ जाएगा, ऐसे करके. तो इधर जो रिजल्टेंट क्रोमोसोम बनेंगे उनकी शेप कुछ होगी ऐसी कि जो मदर वाला जीन है वो हमें फादर में अपीयर होगा, फादर वाले क्रोमोसोम पे अपीयर होगा, और जो फादर वाला जीन है वो मदर वाले पे. सपोज जो फादर वाला जीन था वो रेड कलर का था, तो उसको हम ऐसे करके रिप्रेजेंट करेंगे, एंड ब्लू वाला अगर हमने मदर का जीन मान लिया तो वो ऐसे करके फादर वाले पे अपीयर होगा. तो ऐसे करके यहाँ पर जो जीन्स होते हैं वो रिकम्बाइन कर जाते हैं. एंड ये क्रॉसिंग ओवर ही वही इवेंट होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है. इसी की वजह से हमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, इसी की वजह से क्लोन्स प्रोड्यूस नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर ये क्रॉस ओवर हो जाता है. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है ये, हमें पैकेटीन स्टेज में देखने को मिलता है. तो ये मैच हो जाएगा फोर्थ के साथ. इसके बाद आता है सेकंड, सिनेप्सिस. सिनेप्सिस बोला जाता है उस इवेंट को जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर करते हैं. तो देखो सीधी सी बात है, होमोलोगस क्रोमोसोम की जब पेयरिंग होती है, जब ये पेयर करते हैं, मायोसिस के अंदर क्या होता है, हमें क्रोमोसोम्स हमारी मदर से भी मिलते हैं, हमें हमारे फादर से भी मिलते हैं. अब मदर के पास भी हेयर कलर का जीन होगा, हेयर कलर का जीन होगा, फादर के पास भी हेयर कलर का जीन होगा. यहाँ पर ऐसे करके बहुत सारे जीन जो होते हैं वो मदर पे भी होंगे, सेम जीन फादर पर होंगे, बट हो सकता है यहाँ पे अलील्स डिफरेंट हो. तो ऐसे करके वो वाले क्रोमोसोम जिनके अंदर जीन्स सेम होते हैं, यहाँ पे अलील डिफरेंट हो सकते हैं, जीन सेम होते हैं, ये आपस में आकर के क्या कर लेते हैं? पेयरिंग करते हैं. इसी इवेंट को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोला जाता है सिनेप्सिस. एंड ये जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनता है ना, ऐसे करके जो क्रोमोसोम होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, जब ये पेयर कर लेते हैं ऐसे करके, इसी इवेंट को हम बोलते हैं सिनेप्सिस. एंड इस कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बोला जाता है इसको. तो ये जो सिनेप्सिस होता है ये अकर होता है सेकंड जाइगोटीन में, सेकंड स्टेज पे. तो ये जाइगोटीन के साथ मैच हो जाएगा. इसके बाद आता है वीकनिंग ऑफ सिनेप्टोनीमल फोर्स. मतलब कि जब सिनेप्सिस जो होते हैं, सिनेप्सिस यहाँ पे वीक हो रहा होता है, यानी कि पेयर्स जो होते हैं ना वो एक दूसरे से दूर हो रहे होते हैं. यहाँ पे पेयरिंग जो होती है, पेयर जो होते हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं, धीरे धीरे करके टर्मिनलाइजेशन होता है पेयरिंग का. तो उसकी वजह से, बट जहां जहां पर क्रॉस ओवर हुआ हुआ होता है, जहां जहां पर क्रॉस ओवर होता है वहां पर पेयरिंग टर्मिनलाइज नहीं होती. तो क्रॉस ओवर वाले जो क्रोमोसोम होते हैं ना वो वैसे के वैसे ही रहते हैं. तो इसको हम बोलते हैं, इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे हमें कायस्मेटा दिखते हैं. कायस्मेटा का मतलब यहाँ पे हमें एक्स शेप के क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, एक्स शेप के स्ट्रक्चर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं. एंड ये स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है डिप्लोटीन के अंदर. तो डिप्लोटीन, तो ये 1 के साथ मैच हो जाएगा. यहाँ पर जो फोर्स होता है, जो सिनेप्टोनिमल फोर्स होता है, वो तो वीक होने लग जाता है, मतलब पेयर्स तो डिसॉल्व होने लगते हैं. बट जहां पर उन्होंने क्रॉस ओवर किया होता है ना, जैसे यहाँ पर इन्होंने क्रॉस ओवर किया, तो ये आपस में बंधे हुए रहेंगे. बाकी के जो जीन्स है ना एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर करते हैं. तो ये हमें देखने को यहाँ पे मिलता है.
अब इसके बाद नेक्स्ट आता है लास्ट टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन का मतलब होता है जब ये कायस मेटा जो होता है, ये कायस मेटा भी टर्मिनलाइज कर जाता है, कायस मेटा का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी टर्मिनलाइज कर गया। तो ये मतलब ये जो होमोलोगस पेयर्स होते हैं ना, पूरी तरीके से एक दूसरे से दूर हो गए। ये हमें देखने को मिलता है लास्ट स्टेज डायकिनेसिस पे, डायकिनेसिस पे देखने को मिलता है। तो ये मैच हो जाएगा फिफ्थ के साथ। सभी ऑप्शंस को देख करके ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।